दोस्तों, अपने दिन भर की उदासी दूर करने के लिए हमारे चुटकुले सुने और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिंटू साइकिल से बाजार जा रहा था। एक विदेशी आदमी आया और उसने पिंटू को रोका। पिंटू बोला, ऐसे अचानक से सामने आ गया, मारेगा क्या? विदेशी बोला, मुझे ताजमहल जाना है। पिंटू बोला, तो जाना, सबको बताता रहेगा तो पहुंचेगा कब? एक निग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसका बच्चा देखकर कहा, इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। निग्रो को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और सीट पर आकर मुंह फुलाकर बैठ गया। संता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? निग्रो ने संता से कहा, अरे यार, उस कंडक्टर ने बेइज्जती कर दी। संता बोला, अरे मार साले को जाकर, ला ये चिंपांजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, साला काटेगा तो नहीं। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यान पूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर बोला, धन्यवाद। आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक बोला, ऐसा आभास जब हुआ किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। बंता ने हजामत की दुकान खोली। एक ग्राहक सेब कराने आया। बंता बोला, मूछ रखनी है? ग्राहक बोला, हाँ। बंता ने ग्राहक की मूछ काटकर उसके हाथ में देते हुए बोला, लो रख लो जहाँ रखनी है। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत बोली, पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित जी बेहोश। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी, तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान, नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। पप्पू की एक खूबसूरत लड़की से नई नई शादी हुई। दोनों आपस में डिसाइड करके हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। जब वहां दोनों एक होटल के अंदर गए तो होटल के मैनेजर ने पप्पू का नाम बिना पूछे रजिस्टर में लिख दिया। पप्पू की पत्नी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि उसका पति इतना ज्यादा फेमस है। तो कुछ देर बाद उसने मैनेजर से पूछा, तो मैनेजर ने कहा, मैडम जी, दरअसल पप्पू सर हर साल हनीमून मनाने यही आते हैं। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला। मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान निकल गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। पति पत्नी से, ए क्या, तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। पत्नी चिल्ला कर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बताओ क्या परसों? पति, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि परसों भी एक ही सूट ले आई थी, आज तो दो ले आती। भगवान ने एक बुढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुम्हें बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से दो में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाजत लेकर मित्र से पूछा, तो मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैर छलक जाए तो कोई बात नहीं,
पर बाटल रखी कहाँ है, यही भूल जाओ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीबी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीबी के लिए फिर साला 25-30 साल का इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई और फिर तिलक, फिर संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीबी। बहुत लफड़े होते हैं। एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह बोला, हुजूर, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील बोला, दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह बोला, ठीक है हुजूर, आपकी जीत पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील बोला, पूछो। गवाह ने कहा, आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में है। नो 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 नो। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे हस्बैंड जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे कागज पड़े हुए थे और सब पे लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा नहीं लेने चाहिए। शादी के बाद एक महिला के विचार। मैंने सोच लिया है कि मैं शादी के बाद उन पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि उनकी मदद करूंगी। वो खाना बनाएंगे और मैं सलाद काट लूंगी, वह कपड़े धोएंगे और मैं छत पर डालाऊंगी, और जब उनका चाय पीने का मन हुआ तो वो खुद बना लेंगे, और जब मेरा मन हुआ तो उनसे बनवा लिया करूंगी। अगर किसी दिन वो थके हुए होंगे तो बर्तनों को अगले दिन धुलवा लिया करेंगे, पर उन्हें तंग नहीं करूंगी। एक पिंजरे में कुछ तोते और एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा, कितने नेक और संस्कारी तोते हैं, इनके पिंजरे में तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। शक्की पति का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा, गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। भिखारी, कुछ खाने को दे दो। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी दे दो। लड़की, टमाटर खाओ। भिखारी, अच्छा लाओ, टमाटर ही दे दो। लड़की की माँ, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ।
no, 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 no.